बस। नहीं, यहाँ से दिख नहीं रहा अभी। बस बस। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? हो गया ना ये? तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग, सबसे पहले बताइए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। चूंकि ये क्लास हम सुबह ही शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा आने में डिले हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मौसम गड़बड़ हो रहा है और उसकी वजह से थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम कर रहा है। तो लगभग आपके पास ही आ जाएगी क्लास। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो है दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सभी बच्चे उस फॉर्म को भर दीजिए। और हाल ही में 9,540 वैकेंसीज आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो हालांकि यूपी पुलिस के लिए भी टारगेट बैच बनते हैं, लेकिन मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा सभी बच्चों को कि वो जो बैच है, अगर कोई बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है या फिर एसएससी एमटीएस की तैयारी करता है, एलडीसी की तैयारी करता है, तो वो तैयारी एसएससी सीजीएल से ही लेकर के चले। क्योंकि अगर एक लिमिट तक पेपर हमारा जो है हाई लेवल तक पहुंचता है तो हम उसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल किसका, 5 का, और उसके बाद हमने पढ़ा 25 का, और उसके बाद पढ़ा हमने 125 का, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल दिखाई दे रहा है ना, देखना, ठीक है। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि मैं 5 को 5 की पावर 1 लिख सकता हूं, और 25 को लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 2, और 125 को लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 3। पहले आप इतना समझे कि हमें ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिएगा कहीं 25 लिखा है तो हम उसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और कहीं पे अगर 5 की पावर 2 लिखा है तो हम उसको 25 लिख सकते हैं। क्योंकि 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 की मल्टीप्लाई 2 बार, ठीक है, यानी 2 टाइम्स, ठीक है ना। और ये तो खैर आपको पता ही है कि नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला पावर होती है ना। नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाली घात होती है, ये हम सब जानते हैं। और जो बच्चे टेबल्स पे कमांड नहीं बना रहे हैं, जिनको टेबल्स में बिल्कुल भी जो है कमांड नहीं है, वो कंसेप्ट तो क्लियर कर लेंगे लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो वीक हो सकते हैं। तो इसलिए कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने टेबल्स और जो है आपके स्क्वायर क्यूब सब चीज़ याद करते चलिए। सबसे पहले भाई हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिस संख्या का लास्ट का 1 डिजिट, ओनली लास्ट 1 डिजिट, ठीक है, लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। यानी कोई भी संख्या 5 से तभी कटेगी जब उस संख्या का जो लास्ट का डिजिट है या फिर यूनिट डिजिट है वो 5 से डिवाइड हो। आप इतनी बात समझे। मैंने 5 की पावर 2 यानी 25 का जो डिविजिबिलिटी रूल बताया था वो ये बताया था कि लास्ट टू डिजिट हमें देखना है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 25 से कटेगी। काफ़ी बच्चों ने कल कमेंट की कि सर उसको एक बार रिपीट कर दीजिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल, तो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है ना, मैं एक एग्जाम्पल में एक संख्या ले लेता हूँ, 5470115, है ना, इसको 7 कर लेते हैं, और मैं आपसे बोल दूं कि क्या ये संख्या 25 से कटेगी, तो हमें इस पूरी संख्या पे काम नहीं करना होता है। हमें देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि ये तो होता है यूनिट डिजिट,
ये होता है आपका यूनिट डिजिट, और ये होता है आपका 10th प्लेस डिजिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10th प्लेस डिजिट के साथ साथ यूनिट डिजिट को लेंगे, और अगर ये 25 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगी। ये हमें बातें कुछ समझनी है। मान लो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ जाए 547078, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ यार इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 25 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब चूंकि वो रिमाइंडर की बात कर रहा है तो सबसे पहले हमें 25 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 25 से ये पूरी संख्या तभी कटेगी जब इसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो, यानी कि ये वाले। अब चूंकि जब ये 25 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर यहाँ दूसरी कंडीशन ये लगेगी कि यहाँ पे 100% क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए भी लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने होते हैं, हमें इस पूरी संख्या से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 78 को डिवाइड आप 25 से करेंगे तो 25 दिया 75 हो गया ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 25 था 75, तो 75 78 में चलेगा तो रिमाइंडर 3 ही तो बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। मैं आपसे बोल दूं कि यार 5 की पावर 3 का मतलब जो 125 होता है इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आप कहेंगे कि सर लास्ट 3 डिजिट देखते हैं हम, 3 डिजिट हमें देखनी होती है, और अगर वो 125 से डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी। ये कल हमने बातें कुछ सीखी, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ये चीजें याद रखनी होंगी। देखना डस्टर कहाँ पे है भाई, ये हमें छोटी छोटी चीजें बात याद करनी होंगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना। हमने 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, अब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं 6 का। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब क्या होता है कि जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टेबल्स पे कमांड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें टेबल्स याद होंगे तो हम किसी भी संख्या के फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही 6 जो है एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि क्या 6 क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो 6 है ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? एक ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या का कंसेप्ट कहता है कि ऐसी संख्या जिसके एटलीस्ट 3 पेयर हो, यानी कि कम से कम 3 पेयर हो। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 6 के तो 3 पेयर हो सकते हैं, क्योंकि 6 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, यानी इसके तो 3 से ज़्यादा पेयर हो गए, है ना। 4 पेयर हो गए तो डेफिनेटली ये तो कंपोजिट नंबर है ही। तो अब कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, ध्यान से समझना, अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो जरूरी नहीं उसका डिविजिबिलिटी रूल हो। जरूरी नहीं है कि उसका कोई डिविजिबिलिटी रूल हो। आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है कि उसका कोई डिविजिबिलिटी रूल हो। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या, मान लीजिए कोई वो ऐसे ही कह दे कि भाई कोई संख्या है और बताओ यार ये वो 2 से, वो जो है 6 से कटेगी क्या नहीं कटेगी। क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हमने, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 32 का पढ़ा और आपका 5 का पढ़ा, लेकिन 6 में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 6 एक अपने आप में कंपोजिट नंबर है, और जो कंपोजिट नंबर होता है तो जरूरी नहीं उसका डिविजिबिलिटी रूल हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इन केस ज़्यादा केसेस में तो ये होता है कि होता ही नहीं है, यानी कि कंपोजिट नंबर का जो डिविजिबिलिटी रूल हो वो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अब 6 का, हमें 6 से कोई नंबर काटना है, या मान लीजिएगा मैं कोई संख्या ही दे देता हूँ 51546921,
और मैं आपसे पूछ लूँ कि ये संख्या 6 से काटनी है, तो 6 का कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो जरूरी नहीं कि हो। तो अब आप थोड़ा सा देखो ध्यान से, हमें 6 से डिवाइड करना है, तो क्यों ना हम 6 के फैक्टर कर ले। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3। क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये फैक्टर हमें किस हिसाब से करने हैं, हमें इस हिसाब से फैक्टर करने की, यानी कि आप ऐसा करो कि इस 6 को आप क्या करो, ब्रेक करो। क्या करो, ब्रेक करो। और ब्रेक करो ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जो को प्राइम की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो, को प्राइम। यानी अगर हमें इसको ब्रेक कर रहे हैं 6 को, तो हमें इसे ब्रेक करना है को प्राइम में। किसमें, को प्राइम में, यानी कि आपका सहभाज्य, हिंदी में बोलते हैं इसको सह अभाज्य। ठीक है। अब सहभाज्य का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या को सहभाज्य में तोड़ते हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। यानी आप देख पा रहे होंगे कि 2 में और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि नथिंग कॉमन, नथिंग कॉमन। ठीक है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब देखो ध्यान से, को प्राइम तो आपको पता चल गया होगा। को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या हमें, जो कि ये ए और बी के रूप में होती है, एक संख्या ए होती है, एक संख्या बी होती है। ठीक है, तो हमें को प्राइम में इस तरीके से बांटनी होती है संख्याओं को, इस तरीके से एक पेयर बनाना होता है कि उस पेयर में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पेयर बना 2 और 3, और 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, या है, कुछ भी नहीं है भाई। अगर 2 का मल्टीपल ले या 3 का मल्टीपल ले तो कुछ कॉमन दिखेगा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये अपना आप में छोटी वैल्यू वैसे हैं। तो अब जब हमने इसके को प्राइम में फैक्टर वो किए, इसको ब्रेक किया, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 6 ही होता है। तो अब हमारा डिविजिबिलिटी रूल बनेगा कि अगर मान लो मैंने ये संख्या दी और हमें पता लगाना है कि क्या ये संख्या, बल्कि एक काम करते हैं, इसका रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तो थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 13, 78, 92, 13, 78, 92। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये संख्या 6 से कटेगी। तो अब 6 का तो कोई अपने आप में कोई डिविजिबिलिटी रूल जरूरी नहीं बनता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 6 का बने डिविजिबिलिटी रूल। तो आप सीधा क्या काम करें कि 6 का क्या कर दीजिए, 6 को को प्राइम फैक्टर में ले लीजिए। और को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है हमें ऐसे दो नंबर चूज करने होते हैं कि जिसकी मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाए जिसका हमने जो है को प्राइम फैक्टर किए, और साथ ही आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 6 है तो देखो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब जो संख्या 6 से कटेगी तो वो संख्या 2 से भी कटेगी और वो संख्या 3 से भी कटेगी। तो अगर ये संख्या पूरी की पूरी 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, तो डेफिनेटली फिर ये 6 से भी कटेगी। ठीक है, ये है आपका 6 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड कर लें, तो 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आप क्या होगा कि सर 2 से तो कटेगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 2 से कट रही है, तो इसका मतलब 2 से तो ये कटेगी, तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से कट रही है। ठीक है, अब देखो क्या 3 से पूरी की पूरी संख्या कटती है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमें इस पूरी संख्या का टोटल कर देना है, और टोटल करने के बाद जो भी सम आएगा उस सम को डिवाइड करके देख लो। तो 1 + 3 4, 4 + 7 11, + 8 19, + 9 कितना होगा 28, 28 + 2 13, 30 हो गया, और 30 इज डिवाइडेड बाय 3 कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स बार जाएगा, यानी 10 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या किससे कटेगी, 3 से भी कट रही है। तो इसका मतलब जब ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी संख्या 6 से भी कटेगी। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई।
बहुत ही आसान है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, ठीक है। हाँ भाई, कल आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं आई तो टेंशन ना लिया करो इतनी ना, रीजनिंग की क्लास भी आ जाएगी, परेशान ना होया करो इतना, छोटी छोटी बात पे इतना हाइपर मत होया करो पागलों की तरह, ठीक है ना। क्लास आ जाएगी तुम्हारी, परेशान ना हो। कुछ बच्चे देखा मैंने कि बहुत ही ज़्यादा एक एक चीज़ों का हिसाब रखते हैं। ये हिसाब रखना छोड़ दो, अगर मैंने हिसाब रख दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे फिर यहाँ पे, ठीक है। अभी आपके लिए करंट अफेयर का एक बैच आ रहा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिन्होंने 3 बैचेस कम से कम बाय किए हुए उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा करंट अफेयर का बैच। और 1 सितंबर से मूल विधि और पॉलिटी का बैच आ रहा है जिसकी फीस 699 रुपीज़ है। हम सब जानते हैं कि यूपी स्पेशल के लिए है वो, और यूपी स्पेशल भी आ रहा है आपका यूपी पीसीएस के लिए, और आपका यूपी आरओ के लिए, और आपका यूपी ट्रिपल एससी के लिए, यूपी लोअर पीसीएस के लिए लोअर, और यूपी टेट के लिए, ठीक है। यूपी स्पेशल आ रहा है। चलिए भाई, बिहार स्पेशल भी आएगा आपका, बिहार स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, हरियाणा स्पेशल भी आएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे आएगा पर, है ना। चलो कॉपी कीजिए इसको, अगर कॉपी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि यहाँ पे आपको टाइम बचेगा, है ना। अपने इसके 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं क्योंकि चीज़ें क्लियर और हो जाएंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे मैं एक छोटी सी आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता चल गया, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ यार 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, किसका, 72 का डिविजिबिलिटी रूल। या मैं कह दूं कोई भी संख्या है, मान लो मैं तुमसे कोई भी संख्या कह दूं, कोई भी मैंने संख्या दे दी यहाँ पे XYZ, मैंने कोई भी संख्या दे दी XYZ, और मैंने कहा कि ये संख्या क्या 72 से कटेगी। तो 72 से चेक करने के लिए या तो पहले आपका पास तरीका ये होगा कि इस पूरी संख्या को 72 से भाग कर दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब पूरी संख्या को 72 से भाग करते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम एक्सपेंड होता है। तो उसके लिए हम क्या करना है कि 72 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब हम डिविजिबिलिटी रूल कहाँ तक याद करेंगे, तो अब थोड़ा सा स्मार्ट माइंड का यूज़ कीजिए कि ये जो 72 है, 72 क्या है। तो आप कहेंगे कि सर 72 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके एट लीस्ट 3 पेयर तो हो ही सकते हैं। करके दिखाऊं, देखो ये 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा, ये 9 से भी कटेगा, ये 12 से भी कटेगा, ये 6 से भी कटेगा, ठीक है, ये 72 से भी कटेगा, ये 36 से भी कटेगा, ये 18 से भी कटेगा। देखो कितने सारे हो गए। तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब चूंकि हमें 72 का कोई अपना तो कोई डिविजिबिलिटी रूल है नहीं, क्योंकि जो कंपोजिट नंबर है जरूरी तो है नहीं उसका कोई डिविजिबिलिटी रूल हो। तो अब डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं है तो डिविजिबिलिटी रूल बना लेते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, इस 72 को ब्रेक करते हैं किसमें, इस 72 को ब्रेक करते हैं किसमें, हम ब्रेक करते हैं को प्राइम में। किसमें, को प्राइम में ब्रेक करते हैं। जब हम को प्राइम में ब्रेक करेंगे तो को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य। क्या होता है, सह अभाज्य। आज हम इसको को प्राइम में ब्रेक करेंगे तो अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखो बहुत से बच्चे कर देंगे सर 8 × 2 18 दूनी 72 हो गया जी को प्राइम में। तो भाई एक बात बताओ आप मुझे कि 18 और 2 में क्या कॉमन है, 18 2 में 2 कॉमन नहीं आ रहा क्या, बोलो भाई। 2 के मल्टीपल 18 के मल्टीपल में 2 नहीं आता क्या, 2 नहीं में 18, ठीक है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी एक काम करो 12 या 36, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 12 से तो 84 तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 कर लो, ये बन गया आपका। नहीं, क्योंकि 12 और 6 में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में 6 भी आता है, 12 भी आता है, ठीक है। तो भाई ऐसे नहीं होगा, हमें इस तरीके से हमें पेयर बनाने होते हैं कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसका क्या बनेगा पेयर, इसका पेयर बनेगा 8 × 9, 8 × 72, और 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो अगर ये XYZ संख्या 8 से डिवाइड हो गई और 9 से डिवाइड हो गई
तो ये संख्या डेफिनेटली किससे भी कटेगी, 72 से भी कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 9 रिप्रेजेंट करते हैं 72 को, ठीक है, इसलिए कटेगी। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आप लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई है? आप इतनी बातों को समझते हैं? ठीक है, अगर आप इतनी बातों को समझते हैं तो यही हमारे महत्वपूर्ण डिविजिबिलिटी रूल है। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर 8 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर 9 का पढ़ेंगे, फिर 10 का पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए थोड़े से जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई भी संख्या XYZ और हमें इसे डिवाइड करना है 99 से। किससे डिवाइड करना है? 99 से डिवाइड करना है। तो जब 99 से डिवाइड करना है तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें नहीं पता होगा। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि 99 किस टाइप का नंबर है। तो आप कहेंगे कि सर जो 99 है वो एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके एटलीस्ट 3 पेयर तो बनेंगे, मतलब कि इसके ना कम से कम 3 पेयर तो हो ही जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो काफ़ी हो जाएंगे। जैसे ये संख्या किस किस से कटेगी? देखो 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 33 से भी कटेगी, 99 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? तो देखो कितने सारे पेयर हो गए। तो जब इसके इतने सारे पेयर हो गए तो अब हमें इसको ब्रेक, क्योंकि हमें 99 से संख्या काटनी है और 99 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल है ही नहीं, तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल बना लेते हैं। तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनाएंगे कि हम इस संख्या को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक। और ब्रेक किस में करेंगे? ब्रेक करेंगे हम को प्राइम में। किस में करेंगे? को प्राइम में। और को प्राइम का मतलब होता है सहभाज्य। क्या होता है? सहभाज्य। अब कोई ऐसे इसके टुकड़े कर दो, कोई ऐसे दो नंबर ले लो जिनकी मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। सोच के बताओ फटाफट से। ये लास्ट आपका कंसेप्ट है, बाकी तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर जल्दी जल्दी बताओ इसमें क्या होगा। सोच लो, वीडियो को पॉज कर लो, सोच के बताओ। काफी सारे बच्चों ने सोच भी लिया होगा। अगर सोच लिया है तो अब देखो क्या होगा। तो अब इसका आंसर होगा 9 मल्टीप्लाई 11। 9 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो अगर कोई संख्या XYZ अगर 9 से डिवाइड हो रही है तो डेफिनेटली वो 11 से भी डिवाइड होगी। और जब 11 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, तो 99 से जरूर कटेगी, ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या आप इतनी बात समझते हैं? बोलो भाई। अगर इतनी बात आप लोग समझते हैं तो फिर थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं ना। अभी इसी पैटर्न में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहूँगा। उस क्वेश्चन की सीरीज को आप अपने घर से सोल्व करेंगे, ठीक है। ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन टाइप की सीरीज है, ठीक है। अभी तो हालांकि मैं अभी ये जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है ये ख़त्म नहीं हुआ, कभी सोच रहे हो ख़त्म कर दिया, अभी तो बहुत है ये, ठीक है। अभी तो हमें 7 का भी पढ़ना है, 9 का भी पढ़ना है, काफ़ी सारा पढ़ना है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ ऐसे होमवर्क के रूप में, ठीक है। आप इनको घर से कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। चलो, हाँ देखो भाई, ऐसा होता है कि अभी जो कुछ बच्चे मेरे पे कल मैसेज कर रहे थे टीम पे कि जी सर क्लास नहीं आई रीजनिंग की। तो देखो भाई ऐसा है कि अभी ना क्या होता है कि अभी हमारी दूसरी स्टूडियो ओपन हो रही है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या होता है कि हमें नई नई चीज़ें इन्वेंशन करनी होती है अभी वहाँ पे। तो आपकी जो क्लासेस है वो आगे चल के ना 2-2 घंटे की भी हो जाएंगी, मैथ की 2-2 ढाई घंटे की भी हो जाएंगी। जैसे स्टैटिक जीके की है, अब उसके स्टैटिक जीके की जो क्लास है आप लोग जानते हैं कि उसकी 1.5 घंटे की क्लास हो गई है ना, क्योंकि उसका 15 तारीख को जो है सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और बाकी जो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपडेट की है, जीआई हो गया, जीआई टैग हो गया, आपका मिसलेनियस चीज़ें हो गया, 5000 एमसीक्यू भी थे उसमें, जो
आपको कोई नहीं कराएगा। 5,000 MCQ स्टैटिक जीके के कोई नहीं कराएगा। फ्री में तो बहुत सारी जगह मिल जाएगी स्टैटिक जीके, कई सारी ऐप भी हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जो आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगी, पूरा का पूरा बैच तक मिल जाएगा। लेकिन अब स्टैटिक जीके में जो अब हम करा रहे हैं ना, वो आपको बहुत ही मुश्किल मिलेगा और उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए तो इसलिए तो फीस रखी गई थी स्टैटिक जीके की, वरना स्टैटिक जीके ज़्यादातर तो पता ही होता है लोगों को। लेकिन स्टैटिक जीके में स्पेसिफिक चीज़ें हमें क्या पढ़नी है कि स्टैटिक जीके में मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वही हमारा एग्जाम में लगे, उसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना होता है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके की जैसे आपकी 1.5 घंटे की क्लास चल रही है, तो 15 सितंबर तक वो टारगेट बैच बन गया है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपकी भी कुछ दिन बाद ये क्लासेस हो जाएंगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, तो सर्वर में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि नेट स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा। नेट की इतनी कंडीशन ख़राब है कि सुबह से कई क्लासेस लगी हुई हैं, लेकिन वो अब ऐसा ना कि कोई चीज़ अगर हमारे हाथ में है ना, तो उस चीज़ को तो हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ ऊपर से ही आ रही है, नेट तो ऊपर से ही आ रहा है, ठीक है, अब वो नेटवर्क ही स्लो है, तो उसमें तो फिर हमारा कुछ है ही नहीं ना। अब जैसे देखो जैसे बारिश होनी होती है, तो बारिश पे तो हम पे कोई जोर नहीं पड़ता भाई, बारिश तो कभी भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। चलो भाई आगे बढ़ जाओ जरा, और मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, आपने इसको फटाफट से कर देना। होमवर्क के तौर में काफ़ी सारे सवाल दूंगा, और जो सवाल आपसे ना होगा ना वो मैं करा दूंगा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, सारे के सारे सवाल ही आपसे होने चाहिए। ठीक है भाई, सवाल है आपका 896743 में अंक 6 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका 694 मल्टीप्लाई 538 मल्टीप्लाई 787 मल्टीप्लाई 523 का यूनिट डिजिट बताना है आपको। यूनिट डिजिट, ये बहुत हल्के सवाल दे रहा हूं मैं आपको। 7 की पावर 105 का यूनिट डिजिट बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे के सारे जिसका होमवर्क नहीं आया ना, सोच लेना उसका क्या होगा। होमवर्क चाहिए मुझे, ठीक है भाई। आप ना घर पे कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। आप अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो होमवर्क तो सेंड करना पड़ेगा। अगर आप होमवर्क सेंड नहीं करते हो तो दिक्कत हो जाएगी फिर। चलो अगला सवाल है 3 की पावर 65 मल्टीप्लाई 6 की पावर 959 मल्टीप्लाई 7 की पावर 91 का यूनिट डिजिट मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चे, यूनिट डिजिट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का यूनिट डिजिट बताओ। 4137 की पावर 754 का यूनिट डिजिट बताओ। चलो अब मैं थोड़े से क्वेश्चन जो देता हूं ना आपको, वो मल्टीप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन दे देता हूं, जिससे कि थोड़ी और चीजें हो जाएं आपकी क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन है बड़ा आसान सा। 75 89 में से क्या माइनस कर दें कि 34 और 34 आ जाए। 95 48 प्लस 713 7314 बराबर 83 62 और प्लस में क्या जोड़े यहां पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, 85 97 में से क्या माइनस करें और 74 29 में से क्या माइनस करें। लाइक 85 97 में से क्या माइनस करें जो हमारा ये आ जाए, और उसमें से माइनस फिर हमें ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है
ये सब मल्टीप्लिकेशन टाइप के क्वेश्चन हैं। ये एक काम करता हूं मैं आपको, अभी तो मैं फिलहाल इतने ही रहने देता हूं क्वेश्चन, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं क्वेश्चन। मैं आपको एक काम करता हूं ना, अभी ना इसकी पीडीएफ बनवा देता हूं, एक इसकी पीडीएफ बनवा देता हूं, और पीडीएफ में ये काफ़ी सारे सवाल हैं, इनसे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन, जो आपने ये जितने भी यूनिट, ये जो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, कोशिश करना है इन डिविजिबिलिटी रूल को लगाने की। अगर लगते हैं तो ठीक बात है, नहीं लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। आपने इनको बेसिक नॉर्मल सोल्व करना, लेकिन कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेटर का, मोबाइल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, अपने दिमाग से करना है। चाहे एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अभी सीख रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तो आप इन क्वेश्चन को कर लेना, शीट में आपको भिजवा दूंगा, आपके बैच में ट्रांसफर हो जाएगी। देखो कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर जो नोट्स का सेक्शन है वो उड़ गया, तो देखो उसमें ना एक्चुअली क्या था, किसी ने उसमें कारामात करी, कुछ पता चल जाएगा कि इसने उसमें छेड़छाड़ करी, वो पूरा का पूरा बैच ही उड़ गया, सारा जो सब कुछ था मटेरियल वो चला गया। तो उसको हम दोबारा से डाल देंगे, बना करके सबको ऐड करवा देंगे उसमें, उसकी टेंशन ना लेना। कुछ बच्चों के पास वो अभी भी है, कुछ बच्चों के पास वो एरर हो रहा है, कुछ बच्चों के पास से ही गायब हो गया, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। थोड़ा सा किसी ने सॉफ्टवेयर में हैकिंग वगैरह का कुछ किया है, तो उसको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, जैसा अभी कल 2 लड़के पकड़े हैं हमने भी, ठीक है। चलो भाई, तो बहुत है इतना आज के लिए, है ना। आज रीजनिंग नहीं होगी, आज एक्चुअली एडवांस मैथ का वो था, तो एडवांस मैथ आपकी कल होगी, कल क्लास होगी एडवांस मैथ की। कल क्या है, फ्राइडे, कल फ्राइडे है, कल आपकी क्लास होगी, और परसों आपका सैटरडे को होगा टेस्ट। संडे को मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, मैं क्लास ले सकता हूँ संडे को, ठीक है ना। आपकी एक क्लास में संडे को भी ले सकता हूँ। उस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, उस दिन मैं आपको केवल और केवल प्रैक्टिस कराऊंगा मैथ की, है ना। मेंस लेवल के, प्री लेवल के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। टाइम मिलेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी तो हम अपना टेस्ट में तो मिलेंगे ही, है ना। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, संडे वाले दिन एक क्विज होगी, क्विज। उस क्विज में जो बच्चे ने पॉलिटी पढ़ी है, वो जिस बच्चे ने पॉलिटी पढ़ी है हमसे, या जिसने कहीं और पढ़ी है, या कहीं और पढ़ रहा है, वो सभी टाइप के बच्चे पॉलिटी में आ सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के टेस्ट दे सकते हैं। जो व्यक्ति अच्छे नंबरों से पास होगा, उसको पूरा का पूरा यूपीएसआई का जो टारगेटेड बैच होगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री, ठीक है। जो भी फीस होगी उसकी 3,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना, बिल्कुल फ्री, खत्म। और ये भी नहीं कि मैं आपसे आईएएस लेवल के पूछूंगा, मैं आपसे सारे वे क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और इससे 2 बेनिफिट होंगे आपका, एक तो अपना लेवल पता चलेगा, और आप जीतते हैं तो यूपीएसआई मिलेगा आपको, या जैसे जैसे आपका कम स्कोर बनता है तो करंट अफेयर का बैच भी मिल सकता है। तो पॉलिटी घोट के पी जाओ, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं पॉलिटी में, क्लास 1 से लेकर के जितनी क्लास हुई है। इसमें प्रीवियस स्टूडेंट भी आ सकते हैं, जो कहीं बाहर इधर उधर पढ़ रहे हैं वो भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं है। अगर थोड़ा सा सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, तो कल आ जाना, टीम को मैसेज कर देना, वो तुम्हें बता देगा प्रोसीजर क्या है। इवनिंग में इसका मैं टेस्ट लूँगा पॉलिटी स्पेशल का, ठीक है भाई। एक एक क्वेश्चन सेंड करता रहूँगा, वो आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है।